नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। शनि मार्गी दोस्तों 15 नवंबर को होंगे और कुंभ राशि में शनि गोचर करते रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। तो यह पीरियड आपके लिए पहले से काफ़ी सुखद हो जाएगा। वक्री ग्रहों के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांति हैं, उसको पहले दूर कर देता हूं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी ज्योतिष का विस्तार हुआ है जब से इंटरनेट की एज में हम पहुँचे हैं। तो इसका अच्छा और बुरा दोनों परिणाम मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के कारण वो बातें भी फैलती हैं जो सत्य नहीं होती, और कई बार कहते हैं ना, झूठ बहुत ज़ोर से बोलो तो वह सच लगता है और सच्चाई कई बार दब कर रह जाती है। तो इस वीडियो का ये भी मकसद है हमारा कि आपको सत्य से अवगत कराएं। वक्री ग्रह दोस्तों के बारे में शास्त्र में इस तरह का मत है कि खासकर अगर शनि वक्री होते हैं तो जो कि कार्मिक ग्रह हैं, कार्मिक ग्रह कर्म फलदाता, तो ऐसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो आपको कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, या यूँ कहें आपके लिए नेगेटिव फल दिया करते हैं। उल्टी चाल से चलते हैं, एक तो अस्वाभाविक चाल हो जाती है इनकी। तो कोई भी ग्रह जब अस्वाभाविक चाल से पीछे की तरफ रुख करता है तो इसका फल अच्छा नहीं मिलता। आपको पिछले 4.5 महीनों में जब से यह 30 जून से वक्री हुए हैं, कुछ ना कुछ कड़वे एक्सपीरियंस हुए होंगे और 15 नवंबर से यह बेहतर स्थिति में आएंगे और उसका क्या फल होगा उसकी भी बात करेंगे। कुछ मान्यता ऐसी भी है, दूसरी भ्रांति कहें या सच्चाई कहें, वो तो आप बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जब ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव का फल देता है। बड़े बड़े ज्योतिष के जानकर इस बात को रिपीट करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ग्रह पिछली डायरेक्शन में रुख करने से पिछले भाव का फल देना शुरू कर दे। आई डू नॉट नो वाई दिस टाइप ऑफ पोस्टुलेट इज़ बीइंग प्रमोटेड। ये बात क्यों कही जाती है, इसके पीछे क्या धारणा है, हमें अभी तक समझ नहीं आया। 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और उसके नाते कह रहा हूँ, पिछले भाव की तरफ रुख होने के कारण ग्रह जरूर अपने भाव का फल इतना अच्छा नहीं देता, ये तो हो सकता है, परंतु पिछले भाव का फल दे ये नहीं होता। ना ही किसी शास्त्र में इस तरह का वर्णन किया गया है। खासकर प्राच्य ऋषि ने होरा शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको क्या लगता है कि आपको क्या सप्तम भाव जिसके शनि मालिक है, क्या उसके फल मिले? अगर मिले तो वह सुखद होने चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव केंद्र में पड़ता है और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार का है, तो इसका मतलब व्यापार में वृद्धि हुई होगी और दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल हुआ होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने की योग बनाता है। सप्तम भाव का जो फल शनि दे तो इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, या यूँ कहें बेहतर हालात आपको शनि के कारण पिछले 4-5 महीनों में 30 जून से जब से वक्री हुए तब से मिले होंगे। तीसरा तथ्य ये भी बताया जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाने से ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है। ये बात सत्य है कि ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है, चेष्टा बल बढ़ने से ग्रह की षड्बल बढ़ जाती है। परंतु मैंने अक्सर देखा है, आप भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी वेबसाइट से, कि चेष्टा बल बढ़ने से षड्बल बढ़ती है, परंतु कुछ दिन के लिए ही बढ़ती है, से 10-15 डेज़, और उसके पश्चात फिर से वह नॉर्मल हालात में षड्बल आ जाती, बल्कि कम होनी शुरू हो जाती है।
तो इसके कारण भी ये पोस्टुलेट किया जाता है, ये वाकया पेश किया जाता है कि शनि स्ट्रोंग होने के कारण, चेष्टा बल बढ़ने के कारण सुखद फल देंगे, परंतु ऐसा हमने देखा नहीं है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि दूसरे व्यक्तियों का भी कल्याण हो सके। चलिए बात करते हैं मार्गी शनि का कैसा प्रभाव रह सकता है। देखिए, ढैया की स्थिति में आपको काफ़ी कष्ट सहने पड़े होंगे, ये बात तो निश्चित है। जब से 2 साल से ज़्यादा समय हो चला है, मुझे लगता है 2 साल ऑलमोस्ट, 2023 पूरा गया, जनवरी से ढैया लगा आपके ऊपर 2023 से, 2024 भी ख़त्म होने को आया है। तो इस अवधि में आपको परेशानी रही, और ख़ासकर वक्री पीरियड में तो शनि ने काफ़ी परेशान किया होगा, बहुत ज़्यादा, धन को लेकर, परिवार को लेकर, बिकॉज सप्तम दृष्टि धन और परिवार के भाव के ऊपर है शनि की। तो शनि जब वक्री हों तो डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से मैं एक्सपीरियंस से देखा है, एहसास किया है, वो बता रहा हूँ आपको कि वक्री शनि अवरोध के कारक हैं, रेस्ट्रिक्शंस के, लिमिटेशंस के कारक हैं। प्लैनेट ही मंद गति से चलने वाले हैं। जब वक्री हो जाएं, उल्टी दिशा में घूमने लगे, तो ये ग्रह निश्चित तौर से आपके कार्यों में अवरोध देता है, और वह आपको देखने को मिला होगा पीछे। और इस ग्रह की दृष्टि वक्री चाल से चलते हुए धन की किल्लत, धन की कमी, पारिवारिक माहौल ख़राब करता है, लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, होते रहे होंगे, आम सी बात है दोस्तों। खासकर जिनके शनि क्रूर ग्रहों से, सूर्य, मंगल, राहु, केतु शनि के ऊपर से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़े अवसाद, टेंशन का कारण बना होगा। और अब स्थिति ऐसी है कि ये शनि मार्गी होकर एटलीस्ट पारिवारिक स्थितियां पहले से बेहतर करेगा, धन की स्थिति पहले से बेहतर करेगा, और आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग बनेंगे। और यही दृष्टि मार्गी होने से, जो कि 10th हाउस के ऊपर पड़ रही है, कार्यस्थल पर भी जो चैलेंजेस आते रहे होंगे, वक्री पीरियड में बढ़ते हैं चैलेंजेस। नौकरी को लेकर कोई परेशानी, खाम खां की परेशानी, कई बार होता है कि इमेजिनेटिव लेवल पर आप लोग ज़्यादा नेगेटिव सोच जाते हैं। इतनी स्थिति होती नहीं है, बिकॉज कर्क राशि चंद्रमा मालिक है, तो आप इमेजिनेटिव लोग होते हो, ज़्यादा काल्पनिक किस्म के होते हो, तो इसलिए भी आप कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम में सोचते हो। इस तरह के पीरियड में शनि की प्रवृत्ति होती है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, हालात कैसे भी हों। हालांकि कहना आसान होता है, परंतु इसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता, क्योंकि समय आसानी से गुजर जाता है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, स्थितियों को नेगेटिव करके एक्सप्लोसिव ढंग से देखेंगे, तो वह और भी तनाव देती हैं। तो शनि मार्गी होकर आपके कार्यस्थल पर जो भय चिंता रही कामकाज को लेकर, वह अब नहीं रहेगी। मार्गी होने से आपको सुखद समाचार तक मिल सकते हैं। हाँ, प्रमोशन भले ना हो, परंतु आपकी जॉब में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कार्य को लेकर ज़्यादा तनाव नहीं आएगा, इज्जत मान को लेकर ज़्यादा स्थिति गड़बड़ाएगी नहीं, बल्कि सुधार की गुंजाइश रहेगी। और अगर कारोबार करते हैं तो उसमें कारोबार में भी तरक्की के चांसेस बनेंगे। आपको मेहनत करते रहना होगा इसमें, क्योंकि अभी भी अष्टम भाव में है शनि। परंतु ये भी बता दें, अष्टम भाव में शनि ये 30 साल बाद आए हैं, अब 30 साल बाद ही जाकर आएंगे, इसलिए ये सुखद स्थिति है कि जल्दी जल्दी शनि आपको प्रताड़ित नहीं करने वाले। ठीक है, कुंभ राशि में अब 30 साल बाद आएंगे, या यूँ कहें ये टेंशन वाला पीरियड आने वाला नहीं है जल्दी से। हर किसी की ज़िंदगी में 30 इयर्स इज़ ए बिग पीरियड। और शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। शेयर मार्केट स्पेकुलेशन का भाव है, यहाँ पर भी नुकसान हुआ होगा, बच्चों को लेकर तनाव हुआ होगा,
और छात्रों को प्रतिस्पर्धाओं में इतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाना भी एक कारण बन सकता है इस तरह की स्थिति में। परंतु आपके पंचमेश के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आजकल पंचमेश हालांकि नीच राशि में परंतु केंद्र में है, तो इतने बुरे नहीं होते। योग कारक हैं मंगल, तो ये आपको कहीं ना कहीं पार लगा देते हैं। मंगल का लगन में बैठना, पहले भाव में बैठना आपके लिए सुखद स्थिति ही कही जाएगी। योग कारक प्लेनेट केंद्र में हो, दो अच्छे भावों का मालिक हो, तो यह बुरा फल नहीं देता। केंद्र में कोई भी ग्रह जल्दी से बुरा फल नहीं देता। वैसे भी चंद्रमा की राशि में नो डाउट नीच की राशि है मंगल की, परंतु फिर भी मैंने देखा है, एक्सपीरियंस की बातें हैं कि योग कारक होने के नाते मंगल यहाँ पर बुरा नहीं करते। तो कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी ही रहेगी और मार्गी होने से आपको लाभ होगा, धन आना शुरू हो जाता है। और जैसे शनि मार्गी होते हैं और स्थितियाँ कंट्रोल में रहेंगी, तनाव कम होंगे और इमोशनल टर्बुलेंस कम होगा। बेसिकली विचारिक जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो कम होगा, भय कम होगा, चिंता कम होगी। और इसके चलते फिर भी आपको कहूँगा कि अगर आपके शनि अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली अगर आपको पता है, तो आप शनि के उपाय जरूर करते रहें। गरीबों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का तला हुआ कुछ न कुछ खिलाते रहें। शनि के बीज मंत्रों का जाप किया करें और अपने काम में मगन रहें, मेहनत कश बने रहें। आपका ये समय अच्छा ही निकलेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।